हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। बच्चों ये चैप्टर मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूं कि आपके 2023 के सिलेबस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ये जो आपका टॉपिक है यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस टॉपिक से आपके 90% चीज़ें कट चुकी हैं। बस हमें 10 चीज़ें में पढ़नी, मतलब 10% ही बस हमें पढ़ना है। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखेंगे तो ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम से चैप्टर नहीं दिखाई देगा। ये आपको बच्चों विद्युत धारा में ही एक टॉपिक ऐड करके उसमें दिखाई देगा। लेकिन हम लोगों ने इसको विद्युत धारा में एक अलग से हम लोगों ने भी टॉपिक समझिए आप बना दिया। हमने इसको चैप्टर बना दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक को छोड़कर अगर एनसीईआरटी बेस्ड बुक की तरफ रुख करते हैं तो ये एक अलग चैप्टर की ओर से दिया हुआ होगा। तो सर जब इसके 90% चीज़ें कट गई हैं, कुछ लोगों का मानना है कि पूरा चैप्टर ही कट गया, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। हमें कुछ चीज़ें इस चैप्टर से संबंधित पढ़नी है जो कि आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और बच्चों ये बस एक लेक्चर का टॉपिक भी है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझाऊंगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, बस ध्यान से बातों को समझिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई चीज़ें अगर धरती में गड़ जाती हैं तो वो चुंबक बन जाती है? बहुत बार अगर आपने सुना होगा कि अगर हम किसी लोहे को लें और धरती के अंदर डाल के छोड़ दें तो वो चुंबक बन जाएगा। या अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप किसी भी लोहे का पदार्थ लीजिए, उसे किसी चुंबक के साथ चिपका कर छोड़ दीजिए। कम से कम आप 10-15 दिन के लिए छोड़िए। या देखेंगे अगर आप तो जो इलेक्ट्रीशियन रहते हैं जिसकी शॉप पे आप अगर जाएंगे, जो नटों को खोला करते हैं जिस पेचकस के सहारे से, ठीक है, तो उनको एक बार पेचकस में ध्यान दीजिएगा। उनकी पेचकस जो होती है वो चुंबक की तरह नटों को अपनी ओर आकर्षित की हुई होती है, उनको उनमें चिपकी हुई होती है। वो नट खोल देते हैं तब भी उनके पेचकस में वो चीज़ें चिपकी हुई होती है। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो आप ध्यान देकर कभी देखिएगा कि वो अपने पेचकस को जब रखते हैं तो वो एक चुंबक के साथ रखते हैं। सर उस चुंबक के साथ रखने से उस चुंबक उस नट को आकर्षित करने का क्या रिलेशन है? तो बच्चों वही रिलेशन ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। जब भी हम किसी पदार्थ को चुंबक के साथ या किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब भी हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाता है, यानी कि लौह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होते हैं। या अगर आप एक सिंपल शब्दों में बोलना चाहेंगे तो जब भी हम किसी पदार्थ के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक है, चुंबकीय गुण आ जाता है। या अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में चीज़ें हम लोगों को पढ़नी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो वो होगा सर चुंबकत्व की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिखाया वो एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम्पल तरीके से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आया है, जो चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। पेचकस लीजिए, चुंबक लीजिएगा, उसको एक दिन तक रख दीजिएगा। अगले दिन भी अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ी सी वो लक्षण उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, अब ये तो हो गया सर चुंबकत्व आना, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व बनना। सर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहलाता है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ना, कि वो तो आपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना समझ लिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है कि यदि हम आप कोई भी परिपथ ले लीजिए और उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन करने का मतलब क्या है सर? घटाना या बढ़ाना। तो उस परिपथ में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है अपने आप। समझिए ध्यान से, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझा देना चाहूँ तो समझिए, यहाँ पे क्या है? एक परिपथ है, ठीक है। ये मान लीजिए एक परिपथ है। ये क्या है सर? एक परिपथ है। एक सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूं, ये परिपथ है। मान लीजिए इसमें एक छोटी सी लाइट लगी हुई है। अब अगर बच्चों हम एक चुंबक है, इसको यहाँ से ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, यानी कि इसके विद्युतीय क्षेत्र में, इस तार के विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो इस तार में एक वैद्युत धारा आई बहने लगती है, यानी कि बल्ब आपको जलता हुआ प्रतीत हो जाएगा। सर ऐसा होता है?
बिल्कुल ऐसा होता है। और इसी घटना को बच्चों हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से उस वैद्युत परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, उस घटना को हम लोग वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन घटाने या बढ़ने से परिपथ में उत्पन्न धारा की इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। चलिए, ये तो सर हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बस हमें यही 2-3 टॉपिक पढ़ने और बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की बात करें बच्चों तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वप्रेरण और एक होता है, एक स्वप्रेरण होता है, एक अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण सर दोनों में अंतर क्या है बता रहा हूं, दोनों में सर अंतर क्या है, दोनों में ये अंतर है कि जो स्वप्रेरण होता है बच्चों वो उसी परिपथ में उत्पन्न हो जाता है। ये बताऊं मैं आप लोगों को, देख सकते, एक सेकंड बच्चा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखूं स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण को पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं क्लास 12th में आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना होगा, ये क्लास 12th का आप पढ़ने लगे होंगे। चलिए बच्चों, नहीं दिया हुआ आपके में, ये आपको नहीं पढ़ना है, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा अधिक खींचने लगा, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। चलिए, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस याद इतना ही, बस आप जानिए कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण। ये क्लास 12th में आप आएंगे तो पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसको कहते हैं, धारा के परिवर्तित हो जाने की। अब देखिए, चाहे हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएं या घटाएं, चाहे हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएं या घटाएं, उस घटना को, उसके कारण जो उसमें क्या होगा, इस बंद परिपथ में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, बैटरी नहीं लगेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वप्रेरण और विद्युत अन्योन प्रेरण, जो कि आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, मेनली क्योंकि ये चैप्टर हमारा कटा हुआ है तो मैं कुछ टॉपिक ही मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, हमारा है अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। सर प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो बस 2-3 बातें जान ली, ऐसे तो ये कट गया आपका प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, हमारे घरों में जो धारा आती है वो कौन सी धारा होती है सर, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घरों में जो धारा आती है वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है कि बच्चों कि ये एक ऐसी धारा है जो एक समय पश्चात शून्य होती है, अधिकतम होगी शून्य होगी, अधिकतम होगी शून्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे 100 है तो फिर शून्य हो जाएगी, फिर 100 होगी, फिर शून्य हो जाएगी, फिर 100 होगी, फिर शून्य हो जाएगी, फिर 100 होगी, अल्टरनेटिव करें, यानी परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अधिकतम से न्यूनतम की ओर ये हमेशा अग्रसित रहती रहती है, तो अपने मार्ग पर पुनरावर्तित होती है। ये आपका सिलेबस कट गया, लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ कि मान लीजिए उससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आप हमें चूक ना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ों की प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जो परिवर्तन होती रहती है। जो सर हमारे घरों में धारा आती है वो कौन सी धारा है, वो प्रत्यावर्ती धारा ही है। वो कौन सी धारा है, वो प्रत्यावर्ती धारा ही है। दूसरी चीज़ें, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा जिसे हम लोग कहते हैं। तो सर ये दिष्ट धारा क्या है, अब जो बैटरी, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, जो एक आ रही है तो आ रही है, ऐसा नहीं कि परिवर्तित हो रही है। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो देखिए दिष्ट धारा, अगर हम अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो इसका अगर हम ग्राफ बनाने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, एक बार अधिकतम होगी, फिर 0, फिर देखिए ऋणात्मक में उतना जाएगी, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर इस प्रकार से ये चलती है, ठीक है। पहले धनात्मक में उतना, फिर ऋणात्मक में उतना, फिर धनात्मक में, फिर ऋणात्मक में, ये इस प्रकार से। जबकि दिष्ट धारा एक ही रेखा में चलती है, मतलब ये एकदम एक ही मान से चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, ठीक है। इसलिए कहते हैं जो हमारे जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो जो हमें धारा देती है वो दिष्ट धारा होती है। जबकि जो हमें हमारे घरों में बिजली आती है वो कौन सी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, ठीक है। ये इतना हो गया। और भी कुछ चीज़ें मैं इसमें से आपको अगर बता सकूं, और भी कुछ चीज़ें इस चैप्टर से मैं देख लेता हूँ बच्चों एक सेकंड, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पढ़ना तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा चैप्टर भी था, लेकिन क्योंकि हटा दिया गया है तो जो चीज़ें हट गई हैं वो पढ़ाकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो जो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी जानना है मैं आपको आपके साथ साथ मैं शेयर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, तो बस और कुछ
ठीक है। तो इससे ज़्यादा कुछ हम लोग को जानने की इस चैप्टर से आवश्यकता नहीं है, जितनी बातें हम लोग को जाननी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ इससे संबंधित नोट्स भी देखूंगा तो शेयर कर दूंगा। जैसे जनित्र वाला है, बाई चांस देखिए काटने के लिए बोल दिया है, लेकिन जनित्र एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को जनित्र भेज दूंगा। एक बार उसकी संरचना और कार्यविधि देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये था बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बस समझ में आ गया होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो भैया अगर कोई बंद परिपथ है, अगर उसे हम उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दो प्रकार का होता है, स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण। बस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की ओर पे। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अल्टरनेटिव करंट क्योंकि उसका इंग्लिश मतलब होता है, और दिष्ट धारा को हम डीसी करंट भी कहते हैं, उसका इंग्लिश मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो अधिकतम होती है, फिर शून्य होती है, अधिकतम होती है, फिर शून्य, अधिकतम, फिर ऋणात्मक, फिर शून्य। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है एक ही रेखा में, जैसे कि मान लीजिए जितनी है उतने पे ही वो आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों अगर बात की जाए तो ये पूरा विद्युत वाला हम लोग का पोर्शन समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, पूरा विद्युत वाला पोर्शन समाप्त हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप नए बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।